हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। देखिए, मैं 2 साल तक Volkswagen Polo 1.2 TDI टर्बो डीजल चलाता रहा हूँ और आज मैं एक Hyundai i20 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल डेली ड्राइव करता हूँ। एक टर्बो चार्ज डीजल, एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, पावर, मेंटेनेंस, ड्राइवेबिलिटी, रिलायबिलिटी, दोनों का ओनरशिप एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग रहा है मेरे लिए। और यही एक इंपॉर्टेंट बात मुझे समझ आई है कि जो चीज टेस्ट ड्राइव में बेस्ट लगती है वो लॉन्ग टर्म ओनरशिप में जरूरी नहीं है कि आपके लिए बेस्ट हो। इस वीडियो में मैं हाइप या ब्रोशर नंबर्स की बात नहीं करूंगा, मैं अपना रियल ओनरशिप एक्सपीरियंस के बेस पे क्लियर करूंगा कि टर्बो, एनए या हाइब्रिड कौन सा इंजन आपकी यूज के लिए एक्चुअली सही है। एंड तक देखिएगा क्योंकि डिसीजन यही बनेगा आपका। आज इंडिया में कार खरीदते वक्त सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इंजन चॉइस को लेकर होता है, राइट। नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल लें या फिर टर्बो पेट्रोल लें, हाइब्रिड ले लें, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है और बायर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। कोई बोलता है टर्बो लो, पावर मिलेगी, कोई बोलता है एनए इंजन ज्यादा रिलायबल होता है, हाइब्रिड को माइलेज का बेस्ट सोल्यूशन बोल के आपको थमा दिया जाता है हाथ में। रियलिटी ये है कि ज्यादातर लोग इंजन चूज करते वक्त अपना एक्चुअल डेली यूसेज इग्नोर कर देते हैं। टेस्ट ड्राइव ले ली, एक्सेलरेशन फील कर ली, पर ये नहीं सोचा कि गाड़ी रोज किस कंडीशन में चलाने वाली है और कौन चलाने वाला है ये गाड़ी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की। एनए इंजन का मतलब होता है सिंपल इंजन, नो टर्बो, नो फोर्स्ड एयर, नो एक्स्ट्रा प्रेशर। इंजन जितनी हवा नेचुरली ले सकता है उतनी पे ही काम करता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि स्मूथ और प्रिडिक्टेबल थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपको देखने मिलता है। थ्रॉटल दबाते ही पावर लीनियर आती है आपको, नो सडन सर्ज, ना अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आपको देखने मिलता है। सिटी ड्राइविंग के लिए एनए इंजन काफी फॉरगिविंग होते हैं। शॉर्ट ट्रिप्स, ट्रैफिक, फ्रीक्वेंट कोल्ड स्टार्ट्स, ये सब कंडीशंस एनए इंजन बेटर हैंडल करता है क्योंकि मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी इन इंजन पे बहुत कम होती है। एग्जाम्पल के लिए आप मेरी Hyundai i20 स्पोर्ट्स ही देख लो। 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल को ही अगर हम ले लें, सिटी पे मुझे ये रियल वर्ल्ड में 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर माइलेज इस गाड़ी से मिलता है और हाईवे पे 18 से 19 तक इजिली निकाल के मुझे ये गाड़ी दे देती है। इंजन स्मूथ है, कैबिन क्वाइट फील होती है और डेली ट्रैफिक में गाड़ी प्रिडिक्टेबल बिहेवियर करती है मेरी। हाँ, एक चीज नोटिस होती है, लो एंड टॉर्क थोड़ा वीक लगता है इस गाड़ी का। कभी कभी लगता है कि ECU थ्रॉटल को थोड़ा कंट्रोल में रखता है। इंजन स्पेशली सिटी में क्विक एक्सेलरेशन के टाइम पे वो आपको बहुत ज्यादा महसूस होगा, पर ये इंजन की वीकनेस नहीं है, ये लीनियर और ऑनेस्ट पावर डिलीवरी का नेचर है। इसलिए एनए इंजन स्लो नहीं होते किसी भी एंगल से, बस आपसे थोड़ा पेशेंस एक्सपेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं टर्बो इंजन की, और यही मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि टर्बो इंजन का काम होता है इंजन के अंदर एक्स्ट्रा एयर फोर्स करके भेजना, ताकि छोटा इंजन भी ज्यादा पावर और टॉर्क आपके लिए बना सके। पेपर पे और टेस्ट ड्राइव में टर्बो इंजन काफी इंप्रेसिव लगते हैं। मेरी Volkswagen Polo 1.2 TDI टर्बो डीजल थी, लो एंड टॉर्क काफी स्ट्रॉन्ग था उस गाड़ी का। हाईवे पे ओवरटेक्स एकदम एफर्टलेस लगते रहे और ड्राइविंग एक्सपीरियंस जेन्युइनली बहुत ज्यादा एंगेजिंग होता था क्योंकि उसका हैंडलिंग जो था वो काफी बढ़िया था। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती गई, टर्बो इंजन की कॉम्प्लेक्सिटी रियल लाइफ में सामने आने लगी। मेंटेनेंस कॉस्ट नोटिसेबली इंक्रीज हो गई थी। टर्बो, इंजेक्टर, सेंसर्स, कंपोनेंट ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे उस गाड़ी। सबसे बड़ा इशू ये था कि लोकल मैकेनिक्स इस इंजन को प्रॉपर्ली सर्विस नहीं कर पाते। हर चीज ऑथराइज सर्विस पे डिपेंडेंट हो जाती थी, जिससे कॉस्ट भी मेरी काफी बढ़ जाती थी और डाउन टाइम भी। अब देखिए, इसके ऊपर से मेरी पोलो जो थी वो 2011 मॉडल थी, यानी कि 2011 मॉडल था और RC एक्सपायर होने वाली थी क्योंकि फिटनेस रिलेटेड कंसर्न्स भी आने लगे थे उस गाड़ी में। गाड़ी बुरी नहीं थी किसी भी एंगल से, पर लॉन्ग टर्म ओनरशिप प्रैक्टिकल नहीं लग रही थी मुझे उस टाइम पे, इसलिए मैंने सेल करना बेटर समझा उस गाड़ी को। ये सिर्फ पोलो या Volkswagen की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यहाँ ये टर्बोचार्ज्ड इंजन्स की जनरल रियलिटी है। परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्लेक्सिटी आती है। टर्बो इंजन्स डिसिप्लिन मांगते हैं आपसे, प्रॉपर वार्म अप, करेक्ट ऑयल इंटरवल्स और रिलायबल सर्विस इकोसिस्टम जरूरी होता है इन इंजन्स के लिए। अगर आप हाईवे ज्यादा चलाते हो और मैकेनिकली सिंपैथेटिक ड्राइवर हो तो टर्बो इंजन्स बहुत रिवॉर्डिंग हो सकते हैं आपके लिए, पर डेली हैवी ट्रैफिक, शॉर्ट ट्रिप्स और लोकल गैराज डिपेंडेंसी के साथ टर्बो इंजन्स लॉन्ग टर्म में फॉरगिविंग नहीं होते हैं किसी भी एंगल से। यहाँ तक आके एक बात क्लियर हो रही होगी आपको कि प्रॉब्लम इंजन टाइप का नहीं है, प्रॉब्लम यूसेज मिसमैच का है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वही एक्चुअली डिसाइड करेगा कि आपको टर्बो लेना चाहिए, एनए या हाइब्रिड। इसके लिए इस पॉइंट को स्किप मत करना। देखिए, अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलके काम करते हैं। ट्रैफिक और लो स्पीड पे इलेक्ट्रिक मोटर ज्यादा काम करता है और पेट्रोल इंजन या तो बंद होता है या मिनिमम लोड पे होता है। सिटी ट्रैफिक में हाइब्रिड का एडवांटेज क्लियर दिखता है। माइलेज हाई होती है, इंजन स्ट्रेस कम होता है इंजन पे और ड्राइविंग एक्सपीरियंस काम और रिलैक्स्ड लगने लगता है। डेली सिटी कम्यूटर्स के लिए हाइब्रिड का रनिंग कॉस्ट बेनिफिट रियल होता है, लेकिन हाइब्रिड के साथ भी ट्रेड ऑफ्स है यार। आपको देख लो, यहाँ पे अपफ्रंट जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है, टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स होती है और लॉन्ग टर्म बैटरी रिप्लेसमेंट का थॉट काफी बायर्स के दिमाग में हमेशा रहता है। हाईवे ड्राइविंग में हाइब्रिड का एडवांटेज नॉर्मल
नॉर्मलाइज हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर काम जो है वो पेट्रोल इंजन ही करता है ना आपका। अब बात करते हैं इंडियन ड्राइविंग रियलिटी की। इंडिया में ज्यादातर लोग सिटी ट्रैफिक, शॉर्ट ट्रिप्स और लो स्पीड ड्राइविंग करते हैं। इस एनवायरनमेंट में टर्बो इंजन अपने आइडल ऑपरेटिंग जोन में काम करते रहते हैं। एनए इंजन ज्यादा टॉलरेंट होते हैं, हाइब्रिड अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाते हैं। हाईवेज पे पिक्चर चेंज हो जाती है। यहाँ पे टर्बो इंजन सबसे ज्यादा रिलैक्स फील करवाएंगे आपको। एनए इंजन को ज्यादा आरपीएम पे चलाना पड़ेगा आपको, और हाइब्रिड का माइलेज जो होता है ना, एडवांटेज रिड्यूस हो जाता है यहाँ पर। इसलिए इंजन चूज करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होना चाहिए आपके लिए कि मेरी गाड़ी ज्यादातर कहाँ चलने वाली है। अगर आप मोस्टली सिटी में ड्राइव करते हो तो शॉर्ट ट्रिप्स है, राइट, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस फ्री ओनरशिप चाहते हो आप, तो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एक सेफ और सेंसिबल चॉइस है। अगर आप हाईवेज पे ज्यादा चलाते हो, ओवरटेक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मेंटेनेंस डिसिप्लिन आप फॉलो करते हो, तो टर्बो इंजन आपको ज्यादा सेटिस्फाई करेंगे। अगर आप डेली ट्रैफिक फेस करते हो और सिटी में फ्यूल कॉस्ट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपके लिए, तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सबसे लॉजिकल ऑप्शन बन जाता है यहाँ पे। देखिए, एंड में एक सिंपल बात आपको याद रखनी चाहिए कि बेस्ट इंजन वो नहीं होता जो पेपर पे पावरफुल दिखता हो आपको। बेस्ट इंजन वो होता है जो आपके लिए यूसेज को बिना स्ट्रेस हैंडल कर सके। इंजन वीक नहीं होते हैं, प्रॉब्लम तब होती है जब इंजन टाइप और यूसेज मिसमैच हो जाता है हमसे। अगर आपको ये वीडियो इंजन चूज करने में क्लैरिटी दे पाया हो थोड़ा सा भी, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिनको भी जो नई गाड़ी बाय करना चाहते हैं, क्योंकि सही इंजन चॉइस सिर्फ परफॉर्मेंस से नहीं, पूरी ओनरशिप एक्सपीरियंस डिसाइड करता है। तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि देखिए ये हमारा चैनल तब तक ग्रो नहीं कर पाएगा तब तक आपका सपोर्ट इसको नहीं मिलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।